वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी के दिल के बहुत करीब है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत का पहला शब्द ही हमारे दिलों में जोश और भावनाओं की लहर जगा देता है। वंदे मातरम। इस एक शब्द में ही मां भारती के प्रति प्रेम, आदर और समर्पण की भावना छिपी है। ये हमें अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य का एहसास कराता है। जब भी देश पर कोई कठिन समय आता है तो वंदे मातरम का नारा 140 करोड़ भारतीयों को एकता और शक्ति से भर देता है। देशभक्ति और मां भारती से प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरी भावना है और वंदे मातरम उसी भावना को आवाज देता है। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उस समय लिखा था जब भारत सदियों की गुलामी से कमजोर हो चुका था। ये गीत देश में नई जान और नई चेतना लेकर आया। हालांकि वंदे मातरम 19वीं शताब्दी में लिखा गया, लेकिन इसकी भावना बहुत पुरानी है, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई है। जैसे वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी कि भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। उसी भाव को बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये विषय क्यों उठा रहा हूं। दरअसल 7 नवंबर से वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये गीत 150 साल पहले लिखा गया था और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। वंदे मातरम के स्वर सुनते ही हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। पीढ़ियों से ये गीत हमें प्रेरणा देता आया है। इसके शब्द हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। एक ऐसे भारत का चित्र दिखाते हैं जो समृद्ध, सुंदर और शांति से भरा हुआ है। हमें ऐसा ही भारत बनाना है और वंदे मातरम हमारे इस सफर में हमेशा हमारी प्रेरणा बना रहेगा। इसीलिए हमें इसके 150वें वर्ष को यादगार बनाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों तक इस भावना को पहुंचाना चाहिए। आने वाले दिनों में वंदे मातरम से जुड़े कई आयोजन होंगे और मैं चाहता हूं कि हर देशवासी इसमें पूरे दिल से भाग ले। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम के गौरव गान को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम।